एक घना जंगल के बीचों बीच खंडहर पड़ा एक पुराना महल था। उस महल के भीतर एक भारी भरकम पिंजरा लटका हुआ था और उस पिंजरे में कैद था एक चमकदार हरे रंग का तिलस्मी तोता। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो, और उसकी आवाज में जादू था। वह शांत बैठा रहता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उधर जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक 14 साल का लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बाकी बच्चों से अलग था। वह निडर था, जिज्ञासु था और हमेशा रहस्यों की ओर खींचता चला जाता। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां बटोरने गया, लेकिन रास्ता भटक गया। भटकते भटकते सूरज ढलने लगा। तभी उसे एक ऊंची पहाड़ी के पीछे एक पुरानी इमारत दिखी। वह वही खंडहरनुमा महल था। किसी और के लिए डरावना होता, पर अर्जुन की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसने हिम्मत जुटाई और महल के अंदर चला गया। अंदर का वातावरण ठंडा और रहस्यमय था। धूल जमी दीवारें, जालों से भरी छतें और बीचों बीच लटकता हुआ एक बड़ा सा पिंजरा। अर्जुन की नजर उसी पिंजरे पर टिक गई। उसमें एक तोता बैठा हुआ था, लेकिन वो कोई साधारण तोता नहीं लग रहा था। जैसे ही अर्जुन ने पिंजरे के पास कदम बढ़ाया, तोता अचानक बोला, बहुत देर हो गई, कोई आया तो सही। अर्जुन चौंक गया। उसकी सांसें एक पल को थम गईं। उसने घबराते हुए पीछे कदम लिया, फिर धीमे स्वर में पूछा, आप इंसानों की तरह बोलते हैं, आप कौन हैं? तोते ने उसकी ओर देखा और उसकी आवाज में गहराई थी, मैं एक तिलस्मी तोता हूँ। 100 सालों से इस पिंजरे में कैद हूँ। जादूगर कालविज्ञ ने मुझे यहाँ बंद किया था। क्यों? अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ गई। तोते की आंखों में एक उदासी थी। क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूँ और सच बोलता हूँ। जादूगर को डर था कि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने खोल दूंगा, इसलिए उसने मुझे इस तिलस्मी पिंजरे में कैद कर दिया। इस पिंजरे को सिर्फ वही खोल सकता है जो मेरी 3 परीक्षाओं में सफल हो। अर्जुन ने पिंजरे के ताले को देखा। उस पर कोई साधारण कुंडी नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ जादुई निशान था जो धीरे धीरे बदलता रहता था। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या करना होगा? तोते ने कहा, मुक्ति आसान नहीं है बालक, मेरी 3 शर्तें हैं, 3 परीक्षाएं। हर एक परीक्षा में तुम्हें जीतना होगा। यदि तुम हार गए तो तुम भी इसी पिंजरे का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। अर्जुन ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए पहली परीक्षा क्या है? तोते ने अपनी गर्दन सीधी की और कहा, पहली परीक्षा है सच्चाई की गूंज। जंगल के भीतर एक प्राचीन गुफा है। वहां 3 रहस्यमयी आवाजें तुम्हारे लिए इंतजार कर रही होंगी। एक आवाज सच्ची होगी, दूसरी झूठी और तीसरी भ्रम की। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सी आवाज सच बोल रही है। अगर तुम गलती कर बैठे तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए छिन जाएगी। अर्जुन ने साहस से सिर हिलाया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों से उसका पैर छिल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटों की तलाश के बाद वह एक गहरी गुफा के पास पहुंचा। भीतर जाने पर उसे 3 अलग अलग आवाजें सुनाई दी। पहली आवाज, सच्चाई वही होती है जो लोग सुनना चाहते हैं। दूसरी आवाज, सच्चाई वही होती है जो समय के साथ नहीं बदलती। तीसरी आवाज, हर किसी की सच्चाई अलग होती है, इसलिए कोई सच्चाई नहीं होती। अर्जुन बैठ गया और सोचने लगा। पहली बात सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन वो जानता था कि सच कभी भी भीड़ के अनुसार नहीं चलता। तीसरी बात ने भ्रम पैदा किया, लेकिन सच्चाई कभी भ्रम में नहीं होती। दूसरी आवाज वही थी जो स्थिर और मजबूत लग रही थी। अर्जुन ने पूरी दृढ़ता से कहा, दूसरी आवाज सच्ची है। गुफा अचानक रोशनी से भर गई। एक शांत सी गूंज अर्जुन के कानों में पड़ी। तोते की आवाज थी, बधाई हो अर्जुन, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। अब तुम्हें दूसरी शर्त के लिए तैयार रहे। अर्जुन ने पहली परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वह जानता था कि आगे का रास्ता और कठिन होने वाला है। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, तोते की आवाज फिर से गूंजी, अर्जुन, तुमने बुद्धिमानी से सच्चाई को पहचाना, लेकिन अब तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि दूसरी परीक्षा है इच्छाओं की जाल। अर्जुन ने पूछा, इसमें मुझे क्या करना होगा? तोता बोला, जंगल के उत्तर में एक माया उपवन है। वहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी चाहा होगा, धन, स्वादिष्ट भोजन, सुनहरी घोड़ी, अमूल्य तलवारें और एक सुंदर महल। लेकिन वहां एक सुनहरी घंटी भी होगी। अगर तुम उसे बिना किसी लालच के ढूंढ कर बजा सके तो परीक्षा पास हो जाएगी, लेकिन अगर किसी भी इच्छा के बहाव में बह गए तो तुम वहीं हमेशा के लिए खो जाओगे। अर्जुन ने बिना समय गंवाए माया उपवन की ओर चलना शुरू किया।
जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। हर तरफ चमकते रत्न, बेशकीमती वस्तुएं और मीठी मीठी खुशबू से भरी थालियां रखी थीं। एक सुंदर घोड़ी उसकी ओर खुद चलकर आई, जैसे कह रही हो, चलो सवारी करो। एक विशाल सोने का सिंहासन खुद उसके नाम की तख्ती के साथ रखा था। अर्जुन कुछ क्षण के लिए रुका, उसका मन डगमगाया। क्या एक बार उस घोड़ी पर बैठने में बुराई है? क्या एक बार स्वादिष्ट मिठाई खाने में नुकसान है? लेकिन तभी उसे तोते की बात याद आई, इच्छा की जाल सबसे मीठा जहर होती है। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ सिर्फ सुनहरी घंटी की तलाश में हूँ। वह आगे बढ़ा, बिना इधर उधर देखे। थोड़ी ही देर में उसने एक पेड़ के नीचे छुपी हुई सुनहरी घंटी देखी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और बिना झिझके बजा दी। घंटी की आवाज जंगल में गूंज गई। चारों ओर की माया एक धुएं में बदलकर उड़ गई। सब कुछ गायब हो गया और तभी तोते की आवाज फिर से आई, अर्जुन, तुमने अपनी इच्छाओं को हराया है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा का। तोते की तीसरी और अंतिम परीक्षा का समय आ चुका था। अर्जुन महल के पास पहुंचा तो तोते की गंभीर आवाज गूंजी, अर्जुन, तीसरी शर्त है आत्म बलिदान की राह। तुम्हें एक ऐसे गांव में जाना होगा जहां लोग एक अदृश्य रोग से पीड़ित हैं। इस रोग को सिर्फ एक ही चीज से ठीक किया जा सकता है, नील पुष्प, जो सिर्फ एक पहाड़ी पर उगता है और उसे तोड़ते ही तोड़ने वाला स्वयं बीमार पड़ जाता है। अगर तुम उस फूल को लाओगे तो गांव के लोग बच जाएंगे, लेकिन तुम खुद उस बीमारी का शिकार बन जाओगे। अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में टकराव शुरू हुआ, क्या वह अपनी जान देकर दूसरों को बचाए? लेकिन कुछ ही पलों में उसने निर्णय ले लिया। मैं जाऊंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अर्जुन ने पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। रास्ता कठिन था, पैर छिल गए, हाथों में कांटे चुभे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं, नील पुष्प। आखिरकार एक ऊंचे चट्टान पर वह नीला फूल खिला हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने उसे तोड़ा, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, लेकिन वह गिरा नहीं। उस फूल को कसकर पकड़ते हुए वापस गांव पहुंचा। गांव वालों ने जैसे ही वह फूल देखा, हवा बदल गई। लोग स्वस्थ होने लगे, खुशियां लौट आई और तभी महल से एक तेज रोशनी निकली। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह फिर से महल में था और तिलस्मी तोता अब पिंजरे से आजाद हो चुका था। तोते ने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर लीं, सत्य की पहचान, इच्छाओं का त्याग और दूसरों के लिए बलिदान। तुम सिर्फ एक बालक नहीं, एक सच्चे योद्धा हो। तोते ने अपना एक पंख अर्जुन को दिया और बोला, ये पंख तिलिस्म का प्रतीक है। जब भी कोई संकट आए, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और यह कहकर तिलस्मी तोता आसमान में उड़ गया, आजादी की ओर। अर्जुन मुस्कुराया। उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को जान लिया था।